वंदना बरैया शिशु रोग विशेषज्ञ भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप शिशु रोग नमस्कार। विशेषज्ञ हैं। तो किस तरीके की सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को लेकर कई तरह की आशंकाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। कई बच्चे जो हैं वो बोलने जो सीख रहे होते हैं, या कुछ बच्चे हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं, तो अपने लक्षण अपनी तकलीफ कैसे बताएंगे, तो उस चीज को कैसे देखा जाएगा? सबसे पहले तो हम मदर की बात करते हैं कि यदि मदर कोविड पॉजिटिव है हम्म। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि बेबी को संक्रमण आए, क्योंकि बेबी तो जनरली छोटे बच्चे तो बाहर निकलते ही नहीं है। आजकल तो वैसे भी स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, कोचिंग बंद है, बच्चों का प्ले ग्राउंड में जाना बंद है। बिल्कुल। इवन वो बेचारे तो दोस्तों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो संक्रमण लेकर आ रहे हैं वो तो पेरेंट्स ही लेकर आ रहे हैं। स्पेशली फादर को इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी वो घर के अंदर आए तो थोड़ी सी सावधानी रखें। जैसे कि प्रॉपरली बाहर से ही आते थे पहले अपने नहा लें, बाकी का अपना जो सामान है वो सैनिटाइज कर लें, चाबी, मोबाइल वगैरह, और इन चीजों को, सब चीजों को बच्चों से दूर ही रखें। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं जनरली वो अपनी कंप्लेंट बोलकर नहीं बता पाते हैं। बिल्कुल। वो बताएंगे, जैसे कि बहुत छोटा बच्चा है जो फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो फीडिंग करना उसका कम हो जाएगा, क्योंकि ये जनरली गले में दर्द है, जैसे कि जुकाम है। अक्सर छोटे बच्चों में जैसे बड़ों में सिम्टम्स आते हैं, सेम वैसे ही सिम्टम्स बच्चों में भी दिखाई देते हैं। जी। तो यदि बच्चा फीडिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, सांस लेने में उसे दिक्कत होगी, वो बार बार ज्यादा सांस लेगा। जनरली जैसे कि हम बड़े हैं, हमारा रेस्पिरेटरी रेट 20 to 24 पर मिनट जाता है। बहुत छोटे बच्चे हैं उनका 60 तक जा सकता है। तो यदि उससे ज्यादा उनका रेस्पिरेटरी रेट है, इसका मतलब वो निमोनिया की तरफ जा रहे हैं। वो आपको कैसे काउंट करना है? आप बच्चे के कपड़े थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और उसके पेट के ऊपर हाथ रखिए, और जितनी बार आपका हाथ ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ये वो सांस ले रहा है या छोड़ रहा है, आपको केवल बस दोनों में से कोई एक ही चीजें काउंट करनी है। तो टोटल यदि 60 तक जा रहा है तो फिर आपको उसको पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, हॉस्पिटल में दिखाना है। अदरवाइज छोटे बच्चों को आपको घर में ही रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उन्हें जरूरत होती है वो मदद की रहती है। हाँ, और जब मदर हैंडल करे बच्चे को, यदि जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा है 10 साल 12 साल का, तो इतने बच्चे तो आइसोलेट हो जाते हैं। थोड़ा सा आप उन्हें समझा दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, टीवी दे दीजिए, तो वो अपना टाइम पास उसमें कर लेते हैं। पर जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं आइसोलेट हो पाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो बच्चे को कंपनी देने की है, बच्चे को मोरल सपोर्ट देने की है। एक तो आपको भी पैनिक नहीं होना है। बच्चों के मामले में पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि भले ही मोर्टेलिटी रेट बड़ों में ज्यादा है, पर बच्चों में अभी भी 1% से भी कम है। तो बच्चे को ऐसे कोई खतरा नहीं है, और बच्चे वैसे भी एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। बच्चों में हमें कोई लक्षण ऐसे खास दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल। पर यदि यहाँ पर यदि बिल्कुल बिल्कुल एक आशंका यहाँ पर यही है कि अभी भी जैसे कि अभी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर एक सामने आई है, उसमें भी ये कहा गया है कि बच्चों में लक्षण ऐसे साफ तौर पर नहीं दिखाई देंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत हल्के लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे। हल्के फुल्के लक्षणों में हमें बच्चों को ना तो हमें पैनिक होने की जरूरत है, और ना ही बच्चे को ज्यादा डराने की, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी समझने लगे कि हाँ कोरोना हो गया है, या आइसोलेट है, या क्वारंटाइन है। वो छोटे बच्चे भी जानने लगे हैं इस चीज को। तो हाँ। वंदना जी, एक मास्क को लेके एक प्रश्न ऐसा सामने आ रहा है कि मास्क जरूरी है, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं, या मतलब जो 2 से 10 साल के बीच में, चलिए ये तो लगा लेंगे, लेकिन जो 4-5 साल से और उससे भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस तरह का मास्क लगाना चाहिए, कितनी देर तक लगा के रखना चाहिए, और उनके लिए मास्क कितना जरूरी है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप 6 महीने के बच्चे को बोलो कि वो मास्क लगा ले, या साल भर के बच्चे को बोलो कि वो मास्क लगा ले। उसके लिए तो वो मास्क नहीं, वो एक खिलौना ही है। तो जो उसके साथ में है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मास्क लगा कर रखें। मदर यदि बच्चे को हैंडल कर रही है तो मदर ट्रिपल लेयर का मास्क लगाए, या फिर N95 मास्क लगाए, या फादर हैंडल कर रहे हैं तो उनको भी यही करना है। और जैसे खास तौर से ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बच्चे को, तो भी आप अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। और यदि जैसे मदर पॉजिटिव है और बेबी भी पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यदि मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है तो मदर को खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मदर अपने छोटे बच्चे के पास तो जाएगी ही जो कि पॉजिटिव है, पर वो दूसरे मेंबर्स के पास जाएगी। जैसे बड़ा बच्चा भी है घर में, यदि 2 साल का है, 3 साल का है, तो उसके पास भी जाएगी।
तो मास्क लगा कर रखें मदर, और प्रॉपरली जब भी बच्चे को छोड़े तो कपड़े चेंज कर ले अपने, बस इन चीजों का ध्यान रखना है। हाथों को साबुन पानी से धो लें, बस इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए ठीक। वंदना जी, जिस तरीके से अभी हम टंडन जी से बातचीत यहाँ पर कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर दी। किस तरीके से बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं। एक वेंटिलेशन की बात भी उन्होंने कही। आपसे ये जानना चाह रही थी कि मैं कि जब बच्चे बहुत छोटा है, जिस तरीके से लक्षणों पर बात हो गई, आपने बताया कि मदर जो है वो सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखें, लेकिन और भी लोग हैं घर में, तो उनको किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए? फैमिली मेंबर्स की सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इन्फेक्शन जो लेकर आएंगे वो फैमिली मेंबर्स ही लेकर आएंगे। जनरली मदर्स भी, जो छोटे बच्चों की मदर्स आती हैं, वो भी बहुत कम ही बाहर निकलती हैं, फादर, ग्रैंडफादर। तो जब भी ये लोग बाहर से आते हैं तो जरा सा उन्हें ध्यान रखना है। बच्चे से इन्फेक्शन बड़ों में जाने की संभावनाएं कम है, क्योंकि बच्चा जैसे बहुत छोटा है, 6 मंथ तक का है, तो वो तो चल फिर भी नहीं सकता, वो तो एक जगह लेकर रहेगा। तो उसका आप पूरा टोटली सामान अलग कर दीजिए, टोटली उसको आइसोलेट कर दीजिए। मदर यदि उसके पास जा रही है तो केवल मदर बेबी को जो चीजें छू रही है तो वो उस चीजों को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें, के बाद ही यूज करें। और रही बात फैमिली के दूसरे मेंबर्स की, तो कोशिश करें कि सभी मेंबर्स बेबी को हैंडल ना करें, केवल जो पर्सन, एक ही पर्सन यदि उनके बेबी के पास जा रहा है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कि मदर यदि जा रही है तो मदर ही बच्चे को संभाले, फीडिंग कराए, उसको नहलाए। अच्छा, हाइजीन का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है पूरे उसके पीरियड में, कि उसको रेगुलरली आपको बाथ करना है, कपड़े उसके धोना है, इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसकी यदि 6 मंथ तक का बेबी है तो ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको कंटिन्यू करनी ही करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए मस्ट है। पर यदि जैसे टॉप फीड ले रहा है बच्चा, 6 मंथ से ज्यादा का हो गया है, अब वो ऊपरी आहार लेने लगा है, तो आप उसको नारियल का पानी पीजिए, सूप दे, जूस दे सकते हैं, ORS पाउडर का घोल देना चाहिए आपको। और यदि 1 साल से ज्यादा का है तो आपको पूरा ही खाना उसको देना है। पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि लिक्विड उसकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे जो चीजें मैंने बताई हैं, ये सभी चीजें, सूप, जूस वगैरह, मतलब खान पान का हमें सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो खान पान से रिलेटेड और भी और हम उन्हें क्या नहीं दे सकते हैं, ये तो आपने बता दिया कि क्या दे सकते हैं, क्या नहीं देना है? ऑयली स्पाइसी फूड नहीं देना है। कोशिश करना है जितने भी खट्टे फल होते हैं, संतरे, मौसमी, जिनमें की विटामिन सी होता है, वो चीजें तो ज्यादा से ज्यादा देना ही है। और एक चीज और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है विटामिन डी। बच्चे को आप थोड़ा सा बालकनी पर, छत पर थोड़ा धूप सिखा दीजिए उसको सुबह सुबह की, जैसे कि अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो सुबह 6:30-7 बजे की धूप, ठंडी धूप रहती है, उस टाइम आप बच्चे को ऊपर ले जाइए, खुली हवा में ले जाइए। बच्चा जितना ज्यादा खुली हवा में रहे उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी का जैसे जो छोटे बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे कि 4, 5, 10 साल के बच्चे, वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो ठंडी चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम है, फ्रिज का पानी है, ये चीजें आपको नहीं देना है। और गर्म दूध यदि बच्चा पी रहा है, हल्दी डालकर पी सकता है तो बहुत अच्छी बात है ये तो। अदरवाइज इसे नॉर्मल दूध तो देना ही देना है। बिल्कुल। वंदना जी, जैसे कि अभी थर्ड वेव से निपटने की तैयारी शासन प्रशासन अपने स्तर पर तो कर ही रहा है, तो जो अभी जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, कोविड वार्ड अलग से बनाए जा रहे हैं, उसमें एक सबसे अच्छी बात ये भी सामने आई है कि मदर के लिए भी वहाँ पर रहने की और व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चा उनसे जुड़ाव जो है वो महसूस कर सके। तो कोविड वार्ड और जो भी मेडिकल अपना काम जो कर रहा है निपटने के लिए, ये सफिशियंट है? मतलब जो अभी जिस तरीके से निपटने की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, जब फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम जो गवर्नमेंट ने तैयारियां की थी वो बहुत अच्छी तरह से की थी, पर सेकेंड वेव इतनी ज्यादा तेजी से आएगा ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे मार्च अप्रैल में तो जैसे बाढ़ की तरह आ गए थे, इस तरह से पेशेंट सामने आए थे, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब थर्ड वेव के लिए हो सकता है, क्योंकि अब सेकेंड वेव में काफी लोगों को कोविड हो चुका है, तो थर्ड वेव में उतना ज्यादा ना हो सकता है, और दोनों पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए, पर संभावना तो यही है कि, और हमारी ऑलरेडी तैयारियां काफी कुछ हो चुकी हैं। सेकेंड वेव के लिए इतनी ज्यादा तैयारियां कर ली है कि थर्ड वेव से तो आई थिंक गवर्नमेंट निपट ही लेगी और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।